यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए। यह चैनल किसी प्रकार की गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देता। धरती पर ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ बुरी आत्माओं ने अपना बसेरा लगा रखा है। अतीत या इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो ये वही जगह है जहाँ एक समय लोग खुशी से जिंदगी जिया करते थे, पर एक मनहूस नजर के कारण वह जगह श्रापित और वीरान हो चुका है। जहाँ पहले चारों ओर खुशहाली रहा करता था, आज के समय वह जगह अंधेरे के समुद्र में डूब और खो सा गया है। ऐसी ही जगह है भांगड़ का किला, जो अपनी डरावनी और खतरनाक कहानी को लेकर लोगों के बीच काफी फेमस और चर्चाओं में है, जिसे आप बहुत देर से फोटो में देख रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह कहानी नहीं बल्कि ऐसा खतरनाक सच है जिसे आज तक झूठी कहानी बोलकर पीछा नहीं छुड़ाया जा सका है। 300 साल पहले की बात है। भांगड़ किला का निर्माण 15वीं या 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। उस जमाने में इस किले की खूबसूरती और सुंदरता देखने लायक होती थी। उसी किले में रहती थी बहुत सुंदर राजकुमारी रत्नावती। एक दिन दरबार में रत्नावती के पिता के मंत्रीगण आकर बोले, महाराज, राजकुमारी रत्नावती के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, आपका क्या ख्याल है? हम तो हमेशा से तैयार होते हैं कि मेरी बेटी को कोई दूसरा राजकुमार डोली में बैठा कर ले जाए, लेकिन वो तो रत्नावती है जो हर बार हर रिश्ते को मना कर देती है। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। महारानी, आपके लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे ये विवाह ही नहीं करना है, मेरी उम्र भी बहुत कम है। इतना कहकर महारानी रत्नावती ने हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते को मना कर दिया। महारानी रत्नावती के खूबसूरती और सुंदरता के चर्चे पूरे देश भर में थे। उनकी खूबसूरती और सुंदरता पर हर जवान लड़का फिदा था। इसी कारण से ही इन्हें किले से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक शाम की बात है, उस मनुष्य शाम को क्या सोचा हुआ था, रत्नावती के कमरे में उनके श्रृंगार का सामान नहीं पहुंचा था। इतना कहकर महारानी रत्नावती अपनी 2 दासियों को लेकर खुद ही किले के बाहर इत्र और श्रृंगार का सामान लेने निकल गई। महारानी रत्नावती इत्र का दुकान के अंदर पहुंची। प्रणाम महारानी। ये सब ठीक है, कोई अच्छा सा इत्र दिखाओ। दुकानदार 4 इत्र महारानी रत्नावती के सामने रख देता है। महारानी रत्नावती उन 4 इत्र में से एक इत्र उठाकर बोलती है, ये इत्र बहुत ही अच्छा है, बचा हुआ श्रृंगार का सामान तुम अपने साथ रख लो। इत्र को लेकर महारानी रत्नावती अपने किले आ पहुंची थी, लेकिन रानी रत्नावती को इत्र खरीदते समय एक अघोरी ने उन्हें देख लिया था। अरे वाह, सामने तो देवी ने खुद जन्म लिया है, इसको तो मैं पा करके ही रहूंगा। लेकिन मेरा विवाह इस राजकुमारी से कैसे? कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये राजकुमारी खुद ही मेरे पास खींची आ जाए। तब से वो अघोरी भांगड़ किले पर अपनी नजर रखने लगा। वो काला जादू और वशीकरण जैसे कामों में माहिर था। इसी अपनी माहिर विद्या का इस्तेमाल रानी रत्नावती को अपना बनाने के लिए किया। मेरा वशीकरण का हथियार अब मैं इसे इस इत्र में डाल देता हूँ, जिसे रत्नावती लगाते खुद ही मेरे पास चली आएगी। वो अघोरी तांत्रिक उस दुकान में जाता है जहाँ से रानी रत्नावती के लिए इत्र मंगवाया जाता है। तू यहाँ किस लिए आया है? वो अघोरी दुकानदार पर मंत्र पढ़कर वशीकरण कर देता है। फिर उसके बाद वो अघोरी इत्र में भी वशीकरण का मंत्र फूंक देता है और अघोरी इत्र को रख कर चला जाता है। इत्र में वशीकरण का मंत्र जा चुका है। अघोरी अपने इरादे में सफल हो जाता है, लेकिन अघोरी को इत्र में मंत्र फूंकते समय दुकानदार का पापा देख लेता है और जाकर रानी रत्नावती के जासूस को जो उसने देखा वो सब बता देता है।
और रानी रत्नावती का जासूस जाकर रानी रत्नावती को बता देता है। उस अघोरी की इतनी हिम्मत, मन तो कर रहा है उस अघोरी का सिर उड़ा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि राजपाट का सवाल भी है। रानी रत्नावती गुस्से में आकर वो इत्र की बोतल फेंक देती है। वो इत्र की बोतल पत्थर से टकराकर टूट जाता है और वो अघोरी का वशीकरण उस पर ही उल्टा चल जाता है। वो अघोरी बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है और मरी हुई अवस्था में बोलता है, रत्नावती तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। इस भांगड़ में रहने वाला हर व्यक्ति मारा जाएगा। 1 साल बाद भांगड़ किले पर बहुत भयानक हमला हुआ जिसमें कोई नहीं बच पाया, सब मारे गए। तब से यह भांगड़ किला भारत का सबसे भूतिया और डरावना खंडहर किला बन चुका है। एक रात की बात है, 2 दोस्त नयन और आदित्य घर जा रहे। तभी आदित्य की नजर भांगड़ किले पर पड़ी। नयन, बहुत सुना उस भांगड़ किले की भूतिया घटना को, एक बार चलकर जाकर देख ही लेते हैं। तुझे जाना है तो तू जा, मुझे नहीं जाना है। सुना है वहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं आया। उतनी ही देर में आदित्य अपनी बाइक भांगड़ किले के गेट के सामने लगा देता है। आदित्य और नयन दोनों बाइक से उतर जाते हैं। आदित्य, अभी भी समय यहाँ से निकल चलते, यह जगह ठीक नहीं है। अरे नयन, क्या तू भी बच्चों की तरह डर रहा? कुछ नहीं होगा उस किले के अंदर। आदित्य और नयन भांगड़ किले के चौकीदार के पास गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं कि यहाँ सबके बाद कोई नहीं आता है। आप ये सब छोड़िए, ये लीजिए, कुछ पैसे लीजिए और हम दोनों को इस किले के अंदर जाने दीजिए। पैसे के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी राय तो यह है कि तुम दोनों ना ही जाओ इस किले के अंदर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आदित्य और नयन दोनों भांगड़ किले के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों को वहां कुछ देखने को नहीं मिलता है। कुछ घूरने फिरने के बाद भी आदित्य और नयन को कुछ भूत जैसा नहीं दिखा। तभी नयन को कुछ गिरने की आवाज आई। नयन देखने के लिए दूसरे तरफ गया। तभी आदित्य को एक लड़की की डरावनी हंसी की आवाज आई। आदित्य डर से भागा। नयन, जल्दी भाग यहाँ से, ये जगह बहुत डरावना है। आदित्य किससे बात कर रहा है? अगर तू यहाँ है तो फिर वो कौन है? आदित्य और नयन ने कुछ नहीं सोचा, जी जान लगाकर भागे वहां से। आदित्य ने अपनी बाइक स्टार्ट किया और दोनों निकल गए भानगढ़ किले से। तब से आदित्य और नयन कभी भी रात को भानगढ़ किले के अंदर नहीं गए, ना उन दोनों ने किसी को भी सलाह दिया जाने का। क्या आप लोग जाना चाहते हैं इस किले के अंदर रात को? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। हमारे चैनल मिस्टर भूत बाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।